बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर। हजरत दाग हजरत दाग के बारे में जो गुफ्तगू आप फरमा रहे थे। दाग के बारे में जो पहली बात मैं अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि इनकी वालदा माजिदा बहुत ग्रेसफुल खातून थी। मैं उस तरह जुमला नहीं कहता जी। लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेसफुल खातून थी और दाग कबूल सूरत आदमी था। इसकी शक्लो सूरत में ये सांवले रंग का बल्कि काले रंग मेरी तरह था नहीं, ज्यादा सगीर की ज्यादा। तरह। चलो ऐसा कर लो। जी अच्छा, मैंने ये भी- ना एक दानिश भाई ये इसका चेहरे की रंगत जो है ना थोड़ी जरा यानी जैसे आप डार्क ब्राउन करें तो ये बेसिकली नवाब के घर में इसकी परवरिश हुई थी। इसकी वालदा से नवाब लोहारू ने शादी की थी। और नवाब लोहारू कौन है? ये जमीलुद्दीन आली जो कराची में थे उनके दादा। तो नवाब लोहारू ने इसके साथ शादी की इस खातून के साथ। तो ये दाग की परवरिश, अब दाग का ये सोतीला बाप भी हो सकता है लोहारू, और एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं होता। यानी हिस्ट्री नाम तो देती है, तारीख नाम तो देती है इनका, शमसुद्दीन या कुछ नाम देती है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। तो इसकी बहरहाल वहाँ पे तालीक मुकर्रर था, इसकी तरबियत हुई फ़ारसी अरबी की और चीज़ों की, जैसे नवाब के घर एक बच्चा होता है। तो ये उसका लोहारू, नवाब लोहारू जो है ये सोतीला बाप कह लें, बाप फादर कह लें। हाँ जी। नवाब लोहारू की डेथ के बाद इसकी ये जो दाग थे ये दिल्ली आ गए। सही। ना दिल्ली से अपनी वालदा से छोड़ के तो दिल्ली आए और दिल्ली में नवाब रामपुर के पास आ गए, दिल्ली से फासले पे। ठीक हो गया। जब ये नवाब रामपुर के पास आए तो घर से चूंकि एक तरह के बेदखल थे जी। हालात इस तरह के हो गए थे, जो मैं बहुत सारी चीज़ें सेंसर किए जा रहा हूँ हमारी बहन की वजह से। जी। तो बेदखल एक तरह से हुए। तो ये गुर्बत के आलम में वहाँ नवाब रामपुर के यहाँ पहुँचे, लेकिन शायरी की धूम पहुँच चुकी थी। वाह वाह वाह। कि बहुत अच्छा शायर है और बड़ा ज़बान का शायर है। और ये तो नवाब रामपुर ने उसे अस्तबल का इंचार्ज लगा दिया। होता है ना कि कोई होता कोई ओहदा देना है और उसको ऑब्लाइज करना है। तो अब वहाँ उस ज़माने की आप शेरी रिवायत को देखें कि लोग कितने अच्छे शायर थे, या हर दूसरा तीसरा आदमी किस तरह शेर मौजू कर लेता था। उसी अस्तबल में एक आदमी था जो पहले जिसके पास कंट्रोल था। तो जब उससे कंट्रोल लेके दाग को कंट्रोल दिया गया और उसको हटाया गया तो उसने वहाँ दाग का रंग काला था। अब आप ज़हन में ये रखें। और घोड़ों को दागा जाता है, आप वो जो एक खास मोहर लगाते हैं जी उसको। तो उसने शेर कहा कि शहर दिल्ली से आया एक मुश्की, शहर दिल्ली से आया एक मुश्की, आते ही अस्तबल में दाग हुआ। वाह वाह वाह। शहर दिल्ली से आया एक मुश्की, आते ही अस्तबल में दाग हुआ। ये दाग को बहुत बात जो है, ये शेर मशहूर हो गया और इसके तलाज़मे भी थे। तो दाग को ये बात बहुत ग्रांट देखें, इब्लाग कितना वसी है ना। नहीं, आप उस वक्त का लेवल देखें कि लोग शोरा कैसे थे। वो आम आदमी है, बड़ा शायर नहीं है। इसका नाम मौजूद है हिस्ट्री में। जिसने कहा कि शहर दिल्ली से आया एक मुश्की, अब उसका रंग घुसता है और काले घोड़े और उनको दागना। और आते ही अस्तबल में दाग हुआ। तो दाग जो है ये इसके बड़ी तबीयत पे ग्रां गुजरी ये चीज़। तो इसने कहा कि अच्छा, उसने साथ ये भी कहा टांट करते हुए बाद में कि शेर हम भी कह सकते हैं, आप नहीं कहते। और वो शेर मशहूर हो गया पूरे इलाके में, रामपुर रियासत में मशहूर हो गया। यानी आज तक तारीख में महफूज है वो शेर। तो दाग बड़ा मुतासिर हुआ कि यार ये ज़बान दानी के बड़े माहिर लोग हैं और ये अगर ये आम आदमी का ये हाल है तो यहाँ पे तो शेर कैसे चलेगा फिर। तो फिर उसने मेहनत की
जबान दानी पे इसलिए इसको जबान का शायर कहते हैं दाग को। अच्छा दाग देलवी में ने एक सीमाब नामी खातून थी, वो थी गाने वाली, उस वक्त बाई सीमाब बाई यानी गाती भी थी और साथ जो डांस होता था मुजरा होता था। तो सीमाब बाई को इसने देखा तो उनसे इश्क हो गया। अब वहां तो चूंकि साइस मुकर्रर था ना, वो अस्तबल में था, तो उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, उसने इनकार कर दिया। वो जो सीमाब थी बड़ी खूबसूरत अपने ज़माने की जो खातून थी, तो इसका दिल दो से टूट गया। एक तो इसका यानी उधर इश्क की वजह से जो हुआ तो उसने नो कर दिया, उधर उसको शेर बड़ा अजीब सा कह दिया उसने एक आम आदमी ने, और वो सारी रियासत में मशहूर हो गया। तो अच्छा ये अब उसने कहा कि किताब से हट के आपने बात करनी है, तो मैं फिर किताब के हट के बात कर तो दाग जो है ना, ये बड़ा पुजमर्दा और अफसरदा, इसने फिर मेहनत की ज़बान दानी पे भी और गज़ल पे भी कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। दुख दो आए ना, दो महरूमियाँ आई, दुख आए, तो वहाँ इसका जो कलाम है ना, इसका उस्तादाना रंग और इनका जो इसकी खसूसन ज़बान दानी जो है वो इस कदर मशहूर हुआ ये आदमी। इसके बाद इसने वो नवाब रामपुर से बाद ये निज़ाम हैदराबाद की तरफ चला गया, और निज़ाम हैदराबाद ने उसने अपना इसको उस्ताद मुकर्रर कर दिया। ये जो इससे छोड़ा तो शोहरत बहुत हुई, शागिर्द बन गए, तो इसकी बुलंदी हुई, तो ये उस जगह को छोड़ के, निज़ाम रामपुर का इलाका छोड़ के, तो ये निज़ाम हैदराबाद ने उनको बुलाया या चले गए इनविटेशन, तो वहाँ उसने अपना उस्ताद बना लिया इसको। अच्छा अब वो वहाँ जब वो उस्ताद बनाना, तो यही सीमाब बाई इसने देखा कि ये तो बड़ा आदमी बन गया। वो जो एक अस्तबल में यहाँ काला सांवला सा आदमी होता था, ये वहाँ हैदराबाद गई और इसने कहा आप मुझसे शादी कर ले और ये कर ले। उस वक्त इसने दाग ने उसको ठुकरा दिया। वाह 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 वाह। उसने कहा कि नहीं, अब तू मुझसे शादी नहीं चाहती, अब तू ओहदे उसके लालच के लिए आई है। तो ये उसकी जिंदगी के अजीबो गरीब इस शख्स की जिंदगी के वाक़यात हैं कि ये यानी बाद में इसकी एक स्टेज ऐसी आई कि 20-20 22-22 शागिर्द जो है वो इसके पीछे चलते थे और वो मुशायरा गाह भर जाती थी। वाह वाह, इसकी दाग की इज्जत तो तौकीर मिली। इसकी अब वालदा का नवाब लोहारू की डेथ के बाद, अच्छा हाँ पसंदीदा शेर हूँ, हाँ मैं आपको सुनाता हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा आप सुने। इसकी जो वालदा थी ना नवाब लोहारू की, जब बेगम थी, तो ये एक रेजिडेंट ऑफिसर होता है दिल्ली में, इंग्लैंड की तरफ से रेजिडेंट, वो फ्रीजियर या कोई फ्रीजियर इस तरह, मैंने मुझे नाम याद आ रहा है, इस तरह का कोई रेजिडेंट ऑडिटर था इंग्लिश। ये इसकी वालदा नवाब लोहारू की बेगम जो है ये वहाँ गई। अब दानिश ये सुनो जरा। सुन रहा हूँ जी। ये इसकी वालदा एक फंक्शन में गई दिल्ली में, तो उस फ्रीजियर ने इसके ऊपर वो फरिश्ता हो गया। ये मैंने आप बताया कि बहुत खूबसूरत खातून। तो अच्छा वो जो लॉर्ड फ्रीजियर जो, हाँ लॉर्ड फ्रीजियर, जो फ्रीजियर या लॉर्ड फ्रीजियर रेजिडेंट था दिल्ली का, वो इसकी वालदा थी। वो इसके ऊपर ना फरिश्ता हो गया बिल्कुल, और वहाँ उसने महफिल में बैडली ड्रंक था, तो उसने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, जैसे होता है ना कि कोई बदतमीजी करने की कोशिश की, तो नवाब लोहारू के एक आदमी ने उसको रेजिडेंट को कत्ल कर दिया। अब रेजिडेंट ब्रिटिशर्स का कत्ल हुआ तो वो एक तहलका पूरे हिंदुस्तान में मच गया। इसको रामपुर ने खौफ से शायद निकाल दिया, नवाब रामपुर ने ट्रेस करते हुए इंग्लिश मेरे तक पाए आएंगे कि ये उसका बेटा है और वो ये है और वो, इसमें बुरा वक्त आया दाग पे बहुत। अब ये देखें कभी नहीं पढ़ाते हमारे टीचर, और कभी किसी देखें ये चीज़ें समझेंगे तो उस शख्स की दुख और गम समझ आएगा या उसके शेर समझ आएंगे। इसकी वालदा उसने नवाब लोहारू के बंदे ने कत्ल कर दिया, और अंग्रेज़ों ने उस बंदे को सजा देने की बजाय नवाब लोहारू को फांसी दे दी।
अच्छा 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 उस बंदे को कुछ नहीं कहा, वो भी जेल भेजा उसको जिसने ही हु मर्डर्ड। ये हम्म, सारे नवाब दी, हमारे नवाब की इज्जत है, बेगम है, तो उसके साथ ये बदतमीजी कर रहा है। हम्म, तो उस आदमी को नहीं कुछ कहा गया, बल्कि नवाब लोहारू वाज हैंग्ड, हम्म, उसको फांसी दे दी गई। अब ये दो तीन और बड़े वाकयात, यानी एक तो नवाब लोहारू की फांसी, तो आज जितने नवाबीन थे इंडिया में वो सहम गए और एक खौफ की फजा पैदा हो गई। और उस फ्रेजियर का कत्ल, इसकी ये दाग की वालदा थी इसकी, यानी वो खातून, उस खातून की अजमत या उसकी खूबसूरती अल्लाह देता है। जब वो नवाब लोहारू फांसी हो गए तो उसके बाद बहादुर शाह जफर के वलीअहद बच गए थे एक, उसने उसके साथ शादी कर ली। वाह, उस वाह, खातून को अल्लाह ने इतने बड़े घर दिए और लोग, अच्छा उस वलीअहद के साथ उसने शादी कर दी, और उस वलीअहद के मरने के बाद या कुछ के बाद फिर भी किसी रॉयल फैमिली में वो खातून रही, लॉन्ग लाइफ पाई। और इवन दाग की मशहूरी तक, शोहरत तक वो खातून जिंदा रही, और उसको ज्यादा पूछा जाता था। यानी दाग ये बात छुपाता रहा हर जगह और हर बात, लेकिन पूरा इंडिया इस बात को जानता था, क्योंकि रेजिडेंट का कत्ल, फिर लोहारू की फांसी, फिर वो उस वलीअहद की शादी, और वो उस तरह, ये इस शख्स की जाती जिंदगी है दाग की। दाग को इस पर्सपेक्टिव में आप इसकी गजलें पढ़ेंगे ना, आप इसकी शेर देखेंगे, चीजें देखेंगे, तो फिर आपको अंदाजा होगा। क्या बात है। अब ये कुछ अशार उनका हाँ, अगर आपको याद दाग क्या कोई भी शेर ऐसा नहीं है जो आप कहें कि जी वो अब 10:30 मुझे कोई यानी हाजिर उसकी, चले कोई नहीं, ये हमारे मैं भी लिए मुझे अभी कोई नहीं, बहुत सारी गजलें हैं जहन में गटमट हो रही हैं, कोई शेर किसी का था, किसी का, लेकिन आप दाग इतना मशहूर जिस वक्त आदमी नए है, इतना- नए किसी हाँ उर्दू अदब की नई कोई स्टोरी शुरू करेंगे तो हम फिर इसको इस हाँ। वीडियो को बंद करके वो नई स्टार्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको ना वहाँ पे रोक लीजिए, क्योंकि आगे तो फिर हमने इनफॉर्मल गुफ्तगू की।